हेलो, वेलकम अगेन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था 10th क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। 10th क्लास का जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने 3 टाइप का सॉल्यूशन बताया था। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले टाइप का फैक्टराइजेशन मेथड होता था, ठीक है जी। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा जो मेथड होता है वो होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोगों ने कर लिया था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड भी हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हमारा जो तीसरा मेथड था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बारे में बस हमने ये पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, हमने डिराइव करा था। क्या होता था वो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, ये होता था। क्या होता था बेटा, नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोगों ने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना था, सेकंड क्वेश्चन में उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से a कितना आया, a आया 2, b कितना आया माइनस 7 आया, c कितना आया 3 आया, a कितना आया 2, b आया माइनस 7, c आया 3। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x का वैल्यू क्या होता है, देखो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, वैल्यू पुट करके b की जगह क्या रखा, -7, माइनस ऑफ -7, b की जगह क्या रखा -7, प्लस माइनस b की जगह क्या रखा -7, -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर, -4a, a की जगह क्या रखना है 2, c की जगह क्या रखना है 3, b की जगह क्या रखा -7 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 रखा, c की जगह 3 रखा, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह क्या रखा बच्चों 2 रखा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाने की आगे जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, प्लस माइनस अंडर द रूट -7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 4 2 जा 8 3 जा 24, क्या होता है 4 2 जा 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 हो गया, क्या बना 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 क्या होता है 25 होता है ना, डिवाइडेड बाय 49 माइनस 24 क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय 4। अब 25 का रूट क्या होता है बच्चों 5 होता है, 25 का रूट क्या होता है बच्चों 5 होता है। तो क्या बना, एक बार तुम लोगों ने पॉजिटिव लिया, कोमा लगा के एक बार नेगेटिव लिया, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार तो पॉजिटिव लिया फिर कोमा लगा के क्या लिया नेगेटिव लिया, तो क्या बना x इक्वल्स टू 7 और 5 12/4, 7 माइनस 5 2/4। ठीक है, 4 3 जा 12 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई 1। समझ रहे हो ना बात को, एक बार तो हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है, एक बार नेगेटिव कंसीडर करना है। 7 और 5 12/4 आ गया, 4 3 जा 12 3 आ गया, 7 माइनस 5 2/4 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4। हमारी एक्स की जो दो वैल्यूज आ गई, दो रूट्स आ गए, वो आ गए 3 एंड 1/2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम लोग इस मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक है जी,
आज का जो सेशन है वो छोटा रहेगा, आज का वीडियो जो है छोटा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो जी हाँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको सोल्व करना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई डोंट नो कौन सा पार्ट है, मे बी सेकंड पार्ट है, बुक आज अवेलेबल नहीं है। ए कितना माने 2, ए कितना लेट करे बेटा 2, बी कितना है बेटा 1 है, सी कितना है -4। हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है a, एक्स का कोफिशिएंट लेना है b, और कांस्टेंट टर्म को क्या लेना है c लेना है, ठीक है जी। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। बी की जगह क्या रख दें, देखना पड़ेगा ना, एडजस्ट करता बिल्कुल करता है। बी की जगह 1 रखेंगे, प्लस माइनस बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे, -4। ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे -4 आया ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। डिवाइड बाय 2, ए की जगह 2 रखें, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहां से क्या बना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, क्या बना 4 4 जा 16, 2 जा 32, डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 32, क्या बना -1 प्लस माइनस 32 एंड 1 अंडर 33 आ गया, डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। अब 33 का रूट हमसे निकलता ही नहीं है, 33 का रूट नहीं निकलता, तो यही पड़ा रहने देंगे, यही पड़ा रहने देंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेके वो एक बार नेगेटिव ले लेंगे, डिवाइड बाय क्या आ गया 4 आ गया। तो हमारे ये दो रूट्स हमारे सामने आ गए, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट होगा x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, सोल्व करते हैं वही अपना पुराना तरीका सोल्व करने का, एलसीएम लिया, x1 जा x एलसीएम आया, ठीक है, x को 1 से डिवाइड किया। वैसे कुछ बच्चों को ना आदत होती है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि अभी जो ये जो इन दोनों की प्रोडक्ट हमने एलसीएम लिया तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर आ गया 1 1 जा 1, लेकिन जो रियल मेथड होता है वो क्या होता है, x को हम 1 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो क्या बना x स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर 1 1 जा 1, x को 3 से 3x आया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब हम लोग वही a कितना लेंगे 1, b कितना लेंगे -3, c कितना लेंगे -1। हमने एबीसी लिख लिया। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू निकालनी है x की, x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, b की जगह क्या रखेंगे -3 प्लस माइनस b की जगह क्या रखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 रखा, -4 a की जगह 1 रखा, और c की जगह क्या रखा -1, डिवाइड बाय 2, a की जगह क्या रखा 1, a की जगह क्या रखा 1, क्या बना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 आया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 आया, प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 आया, -3 का होल स्क्वायर क्या आया 9 आया, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 4 1 जा 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है जी। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 9 और 4 अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार पॉजिटिव आ गई और एक बार क्या लेना हम लोगों ने नेगेटिव लेना, ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें दो रूट्स मिलेंगे, वो दो रूट्स आ गए, ठीक है जी। तो चलो हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बाकी का सेशन कल करेंगे बेटा।
थोड़ा सा कल लंबा सेशन कर लेंगे। आज काफी दिन बाद किया है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। अब ये फोर्थ का सेकंड पार्ट हो रहा है, इसको और हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब हम लोग यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम ले लो बेटा, x + 4 × x - 7 का क्या ले लो, एलसीएम। तो x बन जाए x, वही तरीका वही रहेगा, x बन जाता x, 7 बन जाए माइनस x बन जाए, बाइनोमियल है ना तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 4 आ जाएगा, ब्रैकेट लगेगा, = 11/30 आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो करते हैं आप सोलो। x - 7 नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव 4, नीचे प्रोडक्ट करेंगे x को x से, x2 x को -7 से -7x, 4 को x से 4x आ गया, 7 4 का 28 आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 11/30 आ गया। ठीक है जी, x से x क्या हो गया, कैंसल। तो हमारा क्या बना बच्चों, -7 and -4 -11 बना, x पे -7x + 4x - 3x -22 आ गया, इक्वल्स टू 11/30 आ गया। अब 11 बन जा 11, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, x² बन जा x², 3x बन जा 3x, 28 बन जा 28, 30 बन जा 30। किसका 30, नेगेटिव 30 करा के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 30 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। x² - 3x, 30 में से 28 गया, 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब इसको आपने खुद सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन शायद कभी आपकी प्रॉब्लम ना हो, मैं उस क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवा दूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच गया इसलिए करवा रहा हूं। तो कंपेयर करके a का वैल्यू कितना आएगा 4, b का वैल्यू कितना आएगा 4√3, c का वैल्यू कितना आएगा 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, मैंने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में अच्छे से बता रखा है, उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवा रखा है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। -b की जगह क्या रखेंगे, 4√3 प्लस माइनस। ध्यान ये रहे, अगर रूट में नेगेटिव आया तो तुम लिखोगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रूट में नेगेटिव आ जाए तो तुम लोग लिखोगे रियल रूट है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो b की जगह क्या रखोगे, रूट में नेगेटिव आया तब की बात है, अदरवाइज रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। b की जगह 4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, a की जगह 4 रखा, c की जगह 3 रखा, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या रखा 4 रखा। ठीक है जी, हाँ, तो क्या बना हमारा -4√3 प्लस माइनस। अब 4√3 का होल स्क्वायर निकालेंगे। 4√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4√3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4√3 से। 4√3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4√3 से। करते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है, विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट वाले से करते हैं, 4 4 जा 16 आता है, रूट वाले को रूट वाले से करते हैं, 3 3 जा 9 आ गया, रूट 9 आ गया, 9 का रूट 3 होता है तो ये 48 बन गया, 9 का रूट 3 होता है तो ये 48 बन गया। तो 4√3 का उसके 48 बन गया, 4 4 जा 16, 3 जा 48 बन गया, 4 2 जा 8 बन गया, -4√3 प्लस माइनस 48 - 48 0 बन गया, डिवाइड बाय 8 आ गया, -4√3 आ गया, प्लस माइनस 0 का रूट 0 आ गया, बाय 2 आ गया। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, क्या बना, -4√3 बाय 8 आ गया, -4√3 बाय 8 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 को √3 से -√3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, चेयर बनना वाली कोई भी बात है, वही समझदार हो, -√3/2। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए चीजों को, इसलिए मैंने 1 लिखा ही नहीं। तो हमारे 2 रूट आ गए, इक्वल रूट आ गए, -√3/2 -√3/2। अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा इक्वल रूट्स कैसे आते हैं। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बोलिए। बाय बाय।